भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं ने बीएचयू कैंपस में एक महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है। 3 साथियों में से 2 लोगों की जमानत के बाद उनका बाकायदा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। आज वाराणसी के काजीपुरा में जय हिंद मानव अधिकार के कार्यवाहक अध्यक्ष कादिर अमीन साहब ने बेबाक इंटरव्यू दिया। ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बढ़ावा दे रही है। इससे अपराध कम नहीं होगा बल्कि अपराध और रेप बलात्कार जैसी घटनाएं बराबर बढ़ेगी। देखिए हमारे सदाएं न्यूज़ की खास रिपोर्ट। इस समय हम आ चुके हैं जय हिंद मानव अधिकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं कि आप महानगर अध्यक्ष कादिर अमीन साहब के यहाँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप काशी की बात लीजिए या अलग अलग जगह अभी कोलकाता में बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और बहुत ज़्यादा रेप जैसी घटनाएं हो भी रही हैं। वही भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है। और अब आप काशी के बीएचयू के आईआईटी के छात्रा के साथ बलात्कार हुआ बीते दिनों और उस अपराधियों में से 2 अपराधियों को जमानत मिल गई, लेकिन उनका स्वागत जो है फूल माला से किया जा रहा है। किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं कि अपराधियों का फूल माला के साथ स्वागत करना? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल भाई। मैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ कि एक अपराधी जो बलात्कार के जो अपराधी हैं उन लोगों को बीजेपी के शासनकाल में जमानत मिल जाती है और उन लोगों का मतलब माल्यार्पण किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। ये बीजेपी वालों का नारा क्या था? मोदी जी का, माननीय मोदी जी का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ये उसका उल्टा बीजेपी वाले करते हैं, बेटी पटाओ और बेटी को लुटवाओ। ये जो है कि आप देखिए हमारे जैसे कि बीएचयू में भी जो बीजेपी के जो आईटी सेल वाले जो थे 3 जो लड़के थे उन लोगों को भी जमानत मिल गई। सुनने में आया है कि उन लोगों को भी जमानत मिल गई और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अब बताइए अगर से उनकी जगह बीजेपी का अगर से कोई अदरवाइज़ कोई आदमी होता तब तक बुलडोजर की कार्रवाई होती, या फिर मुसलमान होता तो देशद्रोही होता, गद्दार होता, पता नहीं क्या क्या मतलब उनके अल्फाजों से ना लपेटा जाता। मोइन खान के घर में बुलडोजर तक चला दिया गया, लेकिन जब भाजपा की बात आती है तो बुलडोजर कहाँ चला जाता है? क्या लगता है आपको? भाजपा के करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब भ्रष्टाचारी कह लीजिए या फिर बलात्कारी कह लीजिए, जितने भी लोग हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। और अब देख लीजिए जैसे कि हमारे जो अभी कुछ दिन पहले जो एक ये क्या था इनका नाम टेनी, ये मंत्री थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के, उन्हीं को मतलब है तो बलात्कार का केस था उनके पे, उनको जमानत मिल गई। ये देख लीजिए बाबा रहीम को, इन लोगों पर मेरा कहने का मतलब इन लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? इनकी जगह कोई या तो अदरवाइज आदमी होता है तो बुलडोजर चलता है, कार्रवाई होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में जहां सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और वहीं काशी के माहौल को ख़राब करने की बात कहते एक लड़का एक पूरी टीम कर रही थी कि मुल्लों को काटने की बात, जो मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। उनके साथ हमारे दक्षिणी के विधानसभा के विधायक निंगत तिवारी जी होते हैं और उन लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ मोदी जी का नारा है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ अपना साथ अपना विकास है और ये वही कर रहे हैं। ये इन लोगों पर कार्रवाई नहीं ना करेंगे, इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, अपने लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ये लोग ये देख रहे हैं और आगे 2024 का इलेक्शन है। अब 2024 का इलेक्शन के मद्देनज़र रख के ये काशी का जो अपनी गंगा जमुना तहजीब की जो संस्कृति है जो बनी हुई है, इसे ख़राब करने की साजिश रची जा रही है और ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि इन लोगों को बीजेपी वालों को या आरएसएस वालों के बहकावे में ना आए। काफ़ी संख्या में उनका कहना है कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है तो में कई लाख मुसलमान उससे पार्टी से भाजपा से जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि मुसलमान जाएगा भाजपा की तरफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जा रहे हैं तो मैं भी उनसे यही कहूँगा कि भाई
अगर से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ आगे पीछे कुछ देख के ज्वाइन करिए। और जहाँ तक ज्वाइन करने की बात है, मैं तो मेरे जानते में तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि जो ज्वाइन कर रहा है, अब ये लोग जो ज्वाइन कर रहा है भाई, उससे तो हम रोक भी नहीं सकते, हम अपील ही कर सकते हैं और क्या। देखा जाए तो ये जो अपराध के मुक्त बात कर रहे हैं यूपी को, क्या अपराध मुक्त बना पा रहे हैं योगी जी? योगी जी क्या अपराध मुक्त, अपराध तो और ज़्यादा बढ़ गया। अपराध तो जैसे कि अब पहले तो औरतें चलती थी तो कम से कम सेफ रहती थी। आज के टाइम में तो कोई किसी के घर की बच्चियां नहीं सेफ हैं। चाहे स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, कहीं बच्चे नहीं सेफ हैं। आदमी किस पे भरोसा करे? योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में लड़कियां और जनता बहुत मतलब सेफ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये योगी जी बराबर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जब शासनकाल था तो उसमें अपराध बहुत ज़्यादा होता था, और जब से इनकी सरकार आई है तो अपराधी थर-थर काँपते हैं बुलडोजर के नाम से। कौन अपराधी काँपता है इनसे? कौन अपराधी काँपता है? सिर्फ अपराधी क्या मुसलमान ही है? अपराधी धनंजय सिंह नहीं है, अपराधी विनीत सिंह नहीं है, अपराधी सुशील सिंह नहीं है, अपराधी ब्रजेश सिंह नहीं है। कितने ऐसे अपराधी हैं जो माफियाओं की श्रेणी में आते हैं, और ये सब जो मैंने गिनाया ये सब माफिया की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मुख्तार अंसारी, आतिक अंसारी या और कोई, मतलब ऐसा नहीं कि यही दो चार लोग सिर्फ अपराधी हैं या माफिया हैं। इन लोगों को बीजेपी के राज्य में संरक्षण मिला है, सुरक्षा मिली हुई है, और खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई? इनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या वो माफिया नहीं है? अभी भी उसके पर है तो 50 केस लदा हुआ है, चल रहा है, जो अदालत में विचाराधीन है। क्यों छूटे हुए हैं? जमानत कैसे मिल गई? बाबा रहीम, जब इलेक्शन आता है बाबा रहीम को कैसे जमानत मिल जाती है? 3-3 4-4 महीना पैरोल पर वो बाहर रहते हैं, इलेक्शन के टाइम वो बाहर आ जाते हैं। तो इन लोगों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? अभी एससी के जो फैसला है किस तरह से देखते हैं कि अब जो बुलडोजर कार्रवाई जो योगी चला देते थे, अब वो कोर्ट का कहना है कि जब तक कानूनी प्रतिक्रिया ना हो तो कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं मामले को? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, और बहुत ही सराहनीय मतलब है तो उन्होंने फैसला दिया है कि अगर से घर का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी अपराधी वृत्ति का मतलब आदमी है तो मैं उसका मतलब समर्थन नहीं करता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर से अपराधी है तो अपराधी है। तो हमारा कहने का मतलब, अगर से घर में अगर से चार बच्चे हैं, 4 आदमी हैं, अब उसमें माँ बाप भी हैं, अब अपराधी एक निकल जाए, अब उसकी सज़ा जो है हम पूरे घर वाले को क्यों दें? जो अपराध किया है आप उसे कानूनी तरीके से जो भी है उसके पर आप कार्रवाई करिए, या पूरा घर जो ज़मींदोज़ कर देते हैं, जो गरीबों का जो घर है, घर कितने मेहनत से बनता है। ये लोग तो काम धाम तो देते नहीं है, विकास तो कर नहीं रहे हैं। घर देने की बात की तब घर तोड़ने पर आ गए। घर तोड़ने पर आ गए, बिल्कुल घर तोड़ने पर, और घर तोड़ ही रहे हैं। गलती एक करता है, सज़ा सब पूरे घर वालों को मिलती है, ये कहाँ का इंसाफ है? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार माने तो आगे देखा जाएगा कि क्या मानती हैं सरकार की नहीं मानती हैं। क्या लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या तो सरकार मानेगी। अब ये तो आगे ना पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानती हैं या नहीं मानती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे कादिर अमीन साहब से, और जो कि जय हिंद मानवाधिकार के अध्यक्ष साहब हैं। बात सीधे तौर पर जो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपने प्रतिक्रिया रखी है, और रेप बलात्कार जैसी जो घटनाएं, महिला सुरक्षा की बात बराबर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में आई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और रेप बलात्कार जैसी की जहाँ घटना हो रही है वहीं अपराधियों को छूटने पर बाकायदा माला और मिठाइयाँ खिलाया जा रहा है। देश के जो माहौल है, जिस तरह से नारी शक्ति और सशक्तिकरण की बात करने वाले अभी ये महाराष्ट्र में बीजेपी के एक विधायक ने तो भड़काऊ बयान दिया कि मस्जिद में घुस के मुल्लों को काटा जाएगा। क्या कार्रवाई उन पर भी? उनके यहाँ बुलडोज़र चलेगा? उनके पर एफआईआर भी नहीं हुई, और होगी भी नहीं। ना बुलडोज़र चलेगा ना एफआईआर होगी। जैसा वो भड़काऊ बयान देगा उसका पद और बढ़ेगा, उसका कद और बीजेपी में बढ़ाया जाएगा।
यही बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। बराबर मुसलमानों में हमला ये किया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव कोई कौन सा रंग दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? आगे जो चुनाव है सर पे यही मतलब रंग दे रहे हैं कि किसी तरह देश का माहौल ख़राब है, हिंदू मुस्लिम है तो आप आपस में लड़ें और बीजेपी वालों का फ़ायदा हो। जी। ये आरएसएस वाले का बीजेपी वाले का एक मतलब टारगेट लेके चल रहे हैं कि दंगा भड़काया जाए। ये मतलब कहीं ना कहीं की जो कुर्सी खतरे में है। जी जी बिल्कुल कुर्सी खतरे में, जी बिल्कुल कुर्सी खतरे में। और आगे इंशाल्लाह 2024 में आप भी देख लीजिएगा कि किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है। अगर से इन्होंने विकास किया है या काम किया है तो भाई योगी जी रहेंगे, और नहीं विकास और किए होंगे नहीं की मतलब है तो वो होगा तो आप लोग के सामने रहेगा रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारा बात करें, मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर